ओम शांति। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान को कैसे बोलना है, किस टाइम पर, कितने दिन तक और क्या बोलना है, पहले ये जान लो। देखिए, अगर आपसे एक सवाल पूछें कि अगर आपके पास कोई ऐसी शक्ति हो जो इस पूरे ब्रह्मांड को आपकी बात मानने के लिए मजबूर कर दे, तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे? शायद कहेंगे मेरी ज़िंदगी बदल दो, या कहेंगे मुझे धन चाहिए, प्रेम चाहिए, सफलता चाहिए, शांति चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारी चीज़ें आपको भगवान से कब और कैसे बोलना है, ताकि वो आपकी हर बात को पूरा कर सकें? एक बार एक व्यक्ति भगवान से बोला, हे प्रभु मुझे नौकरी चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। फिर उसने कहा लेकिन जल्दी। भगवान बोले ठीक है, जल्दी से इंतज़ार कर। और वो आदमी आज भी जल्दी से इंतज़ार ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो भगवान से सिर्फ मांग रहा था। आज का ये वीडियो देखिए, सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है। इसमें वो रहस्य छुपे हैं जो अगर आपने जान लिए तो आपकी हर भावना भगवान के लिए एक आज्ञाकारिता बन जाएगी, हर शब्द एक निर्वाण बन जाएगा, हर सोच एक ऊर्जा बन जाएगी। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अगर बीच में आप छोड़ देंगे तो शायद वो सबसे अहम बात मिस हो जाएगी जो आपके जीवन को बदल सकती थी। देखिए, परमात्मा एक जीवंत चेतना है जो आपकी हर बात को पकड़ते हैं, हर भावना को महसूस करते हैं और हर कंपन वाइब्रेशन को आदेश मानकर उसी अनुसार आपको परिस्थितियां भेजते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, भगवान आपकी बात को तब मानते हैं जब आपके भीतर एक सच्चा भाव हो, और वो भाव तभी आता है जब आपके भीतर पूर्ण स्पष्टता, आस्था और स्थिरता हो। अब सवाल ये है, क्या हम सच में हम परमात्मा के आदेश को मानते हैं, या सिर्फ हम भ्रम में जीते हैं कि हम बोल रहे हैं और भगवान सुन रहे हैं? मान लीजिए आपने कहा, हे प्रभु मैं अमीर बनना चाहता हूँ। अभी आपने जो बोला वो भगवान ने सुना, लेकिन आपने अपने अंदर ही अंदर क्या सोचा? मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। अब बताइए भगवान किसको मानेंगे, आपके शब्दों को या आपके कंपन को? भगवान कभी शब्द नहीं सुनते, वो तो ऊर्जा के स्तर पर जीते हैं। आप चाहे मुंह से कुछ भी बोल लें, अगर आपकी ऊर्जा में संशय है, अगर आपकी भावना में डर है, तो भगवान उसी डर को आपके पास आपकी आज्ञा मान करके और आपकी अज्ञानता आप समझ करके उसी डर को लौटा देते हैं। इसलिए पहली बात जान लीजिए, भगवान को बोलने का पहला नियम है, भगवान से कुछ भी बोलते वक्त आपके मन में बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए। जैसे कोई राजा आदेश देता है कल युद्ध होगा, तो उसमें ना हिचक होती है, न डर, न गिड़गिड़ाना। ठीक वैसा ही भाव आपको लाना होता है। आपको भगवान से कहना नहीं होता है, आपको भगवान से बोलना होता है, ताकि वो आपके भीतर की सत्ता को पहचान सकें। और दूसरा नियम, कब बोलें, किस टाइम? देखिए, हर समय भगवान आपकी बात को नहीं मानते, क्योंकि भगवान 24 घंटे एक जैसी तरंगों में नहीं होते। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां भगवान का द्वार आपके लिए पूरी तरह से खुला होता है। उन्हें हम आध्यात्मिक ऊर्जा के पीक मोमेंट्स कहते हैं। जैसे सुबह 3:30 से लेकर के 5 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त, या फिर रात को सोने से ठीक पहले, जब आपकी चेतना और ईश्वर के बीच की दीवार बहुत पतली हो जाती है। उन्हीं पलों में जो आप बोलते हैं वो सीधा भगवान के पास पहुंचता है। इसलिए जब आप भगवान से बात करें तो उन पवित्र समय को चुनें। और तीसरा नियम, कितना दिन बोलें? अब यहीं पर खेल है। लोग कहते हैं मैंने तो 3 दिन तक बोला, कुछ नहीं हुआ, या फिर मैं रोज़ अफर्मेशंस करता हूँ फिर भी ज़िंदगी नहीं बदली। तो याद रखिए, भगवान कोई ऐसे बच्चा नहीं है जो मीठी मीठी बातों से मान जाएं। उन्हें दिखाना पड़ता है कि आप सच्चे हैं, स्थिर हैं, और आप जो भगवान से बोलते हैं उसमें पूर्ण निष्ठा रखते हैं। कम से कम 21 से 30 दिन लगातार एक ही भाव, एक ही
विचार, एक ही आस्था से तब जा कर के भगवान आपकी भाषा को पहचानना शुरू करते हैं। और जब पहचान जाते हैं तो फिर उनको रोकने वाला कोई नहीं होता है, ना किस्मत, ना हालात, ना दुनिया। अब आप सोच रहे होंगे कि तो फिर सही भगवान से बोलना कैसे है, क्या बोलना है भगवान से? बस वहीं से तो असली रहस्य शुरू होता है, जो हम अभी आगे समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो में अभी तक जुड़े हैं तो आप उन चंद लोगों में से हैं जो सिर्फ जीना नहीं चाहते बल्कि भगवान के साथ मिलकर जीवन को रचना चाहते हैं। तो चलिए उस भाषा की ओर बढ़ते हैं जिसमें भगवान को बोलना होता है। तो अब सवाल ये है कि भगवान से क्या बोलना है? क्या सिर्फ ये कह देना काफ़ी है, मुझे अमीर बना दो, या मेरी शादी अच्छे इंसान से करा दो, या मुझे सफलता चाहिए? नहीं, भगवान कोई ऐसी लॉटरी मशीन नहीं है कि आपने बटन दबाया और परिणाम गिरा। वो तो आपकी चेतना की गहराई को नापते हैं। वो देखते हैं कि आपके शब्दों में कितनी स्पष्टता है, कितनी सच्चाई है और कितनी जिम्मेवारी है। क्योंकि याद रखिए, भगवान सिर्फ उन्हें आदेश का सम्मान देते हैं जो उस बात को निभा सकें। अगर आपने भगवान से कहा मैं एक लीडर बनना चाहता हूँ, तो क्या आप उस लीडरशिप के दर्द, अकेलेपन और निर्णय की जिम्मेवारी को उठा सकते हैं? अगर आपने कहा मुझे करोड़पति बनना है, तो क्या आप धन को संभालने की, सही दिशा में उपयोग करने की मानसिकता रखते हैं? इसलिए जब आप भगवान से बोलते हैं तो सबसे पहले ये अपने आप से पूछें, क्या मैं उस चीज़ को लेने लायक बना हूँ? भगवान को जो आपने बोला है वो 3 चीज़ों में होना चाहिए। पहली बात है पूर्ण स्पष्टता, दूसरा है गहराई से जुड़ी भावना, और तीसरा एक निर्धारित समय तक की दृढ़ता। और हाँ, हमारे शब्द संक्षिप्त होना चाहिए, जैसे हे प्रभु, मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ और मेरा मार्ग स्पष्ट है। हे प्रभु, मैं प्रेम, सम्मान और समृद्धि से परिपूर्ण जीवन में प्रवेश कर चुका हूँ। हे प्रभु, हर दिन मेरी ओर चमत्कारिक अवसर खींचते चले आ रहे हैं। अब देखा आपने, इसमें कोई भी प्लीज़ या कोई काश या मुझे चाहिए जैसा शब्द नहीं है, क्योंकि भगवान को बोला जाता है स्पष्ट रूप से। अब एक और सवाल, क्या हम जितनी बार दिन में चाहें भगवान से बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि बार बार एक ही बात बोलना उसके पीछे घबराहट और कमी का भाव प्रकट करता है। इसलिए दिन में एक बार, लेकिन पूर्ण विश्वास और ऊर्जा के साथ बोलिए और फिर पूरे दिन उसी भाव में जीना शुरू कर दीजिए, जैसे कि भगवान ने पहले ही आपकी बात को स्वीकार कर लिया हो। इसे कहते हैं लिविंग इन द फुलफिल्ड वाइब्रेशन, यानी जो आप चाहते हैं उसमें जीना शुरू कर दीजिए बिना किसी बाहरी प्रमाण के। यही वो जगह है जहां कंपन बदलता है, यही वो क्षण है जहां ब्रह्मांड कहता है अब एक, जहां भगवान समझते हैं आपकी बात को और भगवान कहते हैं कि अब ये आत्मा तैयार है, अब इसकी बात को मानना शुरू करो। लेकिन एक बड़ी बाधा आती है यहाँ, धैर्य की परीक्षा। बहुत लोग 10 दिन बोलते हैं, फिर 11वें दिन सोचते हैं अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, शायद काम नहीं कर रहा, और बस यहीं भगवान आपकी बात को रद्द कर देते हैं, क्योंकि आपकी आस्था की डोर छोटी थी, आपका आस्था का भाव डगमगा गया। ध्यान दीजिए, भगवान आपको आपकी ऊर्जा की अनुरूप नहीं, आपकी ऊर्जा के निरंतरता के अनुरूप देते हैं। आप एक दिन भगवान से बोलते हैं और अगले दिन चिंता में डूब जाते हैं, तो आपने खुद ही अपने आदेश को नष्ट कर दिया। इसलिए जो आपको बोलना है वो अपने भीतर चलता हुआ दीपक बनाना है, जो हवा चलते हुए भी बुझ ना पाए। अब एक और रहस्य की बात सुनिए, भगवान सिर्फ आपकी वो बात सुनते हैं जिसके साथ कोई निस्वार्थ उद्देश्य जुड़ा हो। अगर आपने कहा मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं, अच्छे काम में लगा सकूं, तो भगवान आपकी बात को बहुत जल्दी सुनेंगे, क्योंकि उसमें सेवा का भाव है, साझेदारी है, संकल्प है। लेकिन अगर आपने कहा मुझे इतना पैसा चाहिए ताकि मैं दुनिया को दिखा सकूं, तो भगवान मुस्कुराएंगे और कहेंगे बेटा, ईगो का
कोई भी आदेश, कोई भी बात मैं नहीं सुनता हूँ, क्योंकि भगवान प्रेम, करुणा और एकता की भाषा में कार्य करते हैं। तो जब भी आप भगवान से बोलें तो उसमें कुछ ऐसा भाव जरूर बोलें कि जो सिर्फ आपका नहीं लेकिन पूरे जगत का कल्याण करे। अब चलिए इसे एक प्रयोग की तरह समझते हैं। आप आज से 21 दिन तक रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और एक शांत कमरे में बैठें, 3 बार गहरा श्वास लें और अपने हृदय केंद्र को महसूस करें। फिर बस इतना बोलिए, हे प्रभु, मैं दिव्य प्रेम, समृद्धि और सामर्थ्य से परिपूर्ण आत्मा हूँ जो इस धरती पर आनंद और जागरूकता फैलाने के लिए आई हूँ। और उसके बाद फिर आप आंखें बंद कर लें और उसी कंपन में 5 मिनट बैठें। कोई मांग नहीं, कोई चिंता नहीं, बस उस कंपन में बने रहिए। फिर दिन भर उसी भाव में जीना शुरू कीजिए। देखिएगा 21 दिन के भीतर ही भगवान के कुछ दरवाजे आपके लिए खुलने लगेंगे जो अब तक बंद थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आपकी भावना की जो आप बोल रहे हैं उसकी एक और कुंजी अभी बाकी है जिसे जानना जरूरी है, वरना पूरी प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। और वो कुंजी क्या है, वो जानने के लिए बस थोड़ा और साथ रहिए। अब तक आपने समझ लिया कि भगवान को कब बोलना है, कैसे बोलना है और कितने दिन तक बोलना है। लेकिन अब बात करते हैं उस आखिरी और सबसे निर्णायक कुंजी की, जिसके बिना भगवान हमारी बात को अधूरा समझते हैं, और वो है भगवान को बोलने के बाद पूर्ण समर्पण है। आपने जो भगवान से बोला है अब उस पर शंका करना छोड़ दीजिए, उसे बदलना बंद कीजिए। उसे रोज रोज उलझाकर भगवान को आप कंफ्यूज मत कीजिए, क्योंकि भगवान तब काम करते हैं जब उन्हें विश्वास हो जाए कि आपने अपना काम कर दिया, अब बारी उनकी है। ये वही स्थिति है जैसे कोई तीर अंदाज तीर छोड़ देता है। अब वो बार बार हवा में हाथ मारकर तीर की दिशा नहीं बदलता, उसे पता है अब मैंने छोड़ दिया है, अब वो तीर अपने लक्ष्य तक खुद पहुंचेगा। भगवान के आदेश भी कुछ ऐसे ही होते हैं। आप बोलिए पूरी निष्ठा से और फिर छोड़ दीजिए। अगर आपने कहा, हे प्रभु, मुझे अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से जानना है, तो आप पूरे दिन ये मत सोचते रहिए कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किससे मिलेगा। बस शांत रहिए। जैसे आपने बीज बो दिया है अब उसका अंकुरण समय पर होगा। समर्पण का मतलब हार नहीं होता, समर्पण का मतलब होता है आस्था का शिखर। लेकिन इसी जगह ज़्यादातर लोग चूक जाते हैं। भगवान से बोलने के बाद भी वो डरते रहते हैं, अगर भगवान मेरी बात को नहीं माने तो सुनिए, भगवान हर बात को मानते हैं, लेकिन उसके पास अपना कैलेंडर होता है। आप उसे समय नहीं दे सकते, आप सिर्फ उनको बोल सकते हैं और उसे उनकी गति से चलने देना ही सबसे बड़ा समर्पण होता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि अगर आपने अपनी ऊर्जा में परिवर्तन कर लिया तो भगवान सिर्फ वो नहीं देते जो आपने मांगा, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा और गहराई वाला परिणाम देते हैं जो शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आप सोचिए कि एक बच्चा जब अपनी माँ से कुछ मांगता है तो माँ क्या कहती, वो ये नहीं कहती है कि तुम्हें क्यों चाहिए, वो ये नहीं कहती कि क्या तेरा हक है, वो देखती है बच्चा सच में चाहता है या बस मुंह से बोल रहा है। अगर माँ को लगता है कि बच्चा सच्चे मन से मांग रहा है तो वो उसे उस चीज़ से बेहतर चीज़ दे देती है। क्यों? क्योंकि माँ समझती है उसका बच्चा क्या चाहता नहीं, उसे क्या चाहिए। ब्रह्मांड में ऊर्जा का कंपन होता है, इसलिए भगवान भी वही करते हैं। वो आपके बोलने से ज़्यादा आपके भीतर की भावनाओं की सच्चाई को सुनते हैं। इसलिए आप भगवान को तभी बोलें जब आप उसे निभाने को तैयार हैं, और जब एक बार बोल दिया तो फिर उसे अपना प्रतिनिधि बना लीजिए। अगर आपने भगवान से कहा मुझे एक सच्चा जीवन साथी चाहिए, तो पहले खुद उस ऊर्जा में आ जाइए जिसमें सच्चा जीवन साथी आकर्षित होता है। अगर आपने कहा मुझे बड़ा व्यापारी बनना है, तो पहले अपने विचारों को, आदतों को और दिनचर्या को वैसा बना दीजिए जैसा एक बड़ा व्यापारी सोचता है और जीता है। क्योंकि भगवान आपकी बात को तभी मानते हैं जब उसे लगे कि अब आप उनके लिए तैयार हैं। और हाँ, आपका ये संवाद कभी भी रुकना नहीं चाहिए। हर दिन सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले आपके भीतर से एक कंपन निकलना चाहिए जो कहें
कि मैं भगवान का सह निर्माता हूँ, जो बोलता हूँ वो घटित होता है। और अब अंतिम बात, कभी कभी भगवान आपकी बात को एकदम उल्टी दिशा देते हैं। मतलब आपने कहा मुझे धन चाहिए, तो कुछ दिनों में आपके जीवन में अचानक एक ऐसी परिस्थिति आएगी जहां धन की कमी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि भगवान आपको सामर्थ्य देना चाहते हैं ताकि आप उस आदेश को संभाल सकें। एक तरह की ऊर्जा परीक्षा होती है। उसी समय पर अगर आप डर गए, नकारात्मक हो गए, तो समझिए भगवान ने आपकी बात जो भी आपने बोला है उसको होल्ड पर डाल दिया। लेकिन अगर आपने उस स्थिति में भी कहा मैं जानता हूँ ये भ्रम है, भगवान मेरी बात को जरूर सुनेंगे और मेरी बात को स्वीकार कर लिया है, और यह परिस्थिति मेरे भीतर की क्षमता को बड़ा करने आई है, तो समझिए भगवान ने आपकी आत्मा को सलाम किया और वहीं से उस बात की आपके लिए शुरुआत होती है जो पूरी कायनात को आपकी ओर मोड़ देगी। अब देखिए इस वीडियो का अंत एक ऊर्जापूर्ण बात से करते हैं। आप अभी अपनी आंखें बंद कीजिए और इन बातों को धीरे धीरे, इन शब्दों को दोहराइए। हे प्रभु, मैंने आपसे जो बोला है वो मेरे अंदर सत्य की तरह धड़क रहा है। मैं उस ऊर्जा में जी रहा हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे उस रास्ते पर ले जा रहे हैं जो मेरे अस्तित्व को संपूर्णता में खिलाएगा। आप तैयार हैं? अब भगवान की आदेश का अर्थ सिर्फ एक शब्द नहीं, आपका अस्तित्व बन चुका है। मगर याद रखना, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओम शांति।